हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। तो इस परिवार में हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस क्लास में हम आपको सीटेट द्वारा बनाए गए एक सिलेबस पूछता किस राज्य में किस प्रकार के घर और घरों से संबंधित गतिविधियों से क्वेश्चन बनाता है कि उस घर में किस चीज का निर्माण किया गया है, वो घर किस क्षेत्र से संबंधित है, लकड़ी से निर्मित है या पत्थर से निर्मित है या बर्फ से निर्मित वो घर है। इन सब के विषय में इस छोटी सी कक्षा के माध्यम से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें और फीडबैक में यह मैसेज टाइप करें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो इस मैप के माध्यम से उस कक्षा को बताएंगे, साथ साथ उससे कुछ अन्य जानकारी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे असम में किस प्रकार के घर बनाए गए थे, या लेह में किस प्रकार के घर हैं, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के घर हैं, अगर आपको पूछेगा राजस्थान में किस प्रकार के घर हैं। इन सबसे क्वेश्चन पिछले जो 2021 का सीटेट हुआ है उसमें हर प्रकार के सीबीटी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से भी पूछे जाने की 100% संभावना है। जो नया आपका कब है, दिसंबर में जो सीटेट आपका मान्य है। चलिए, तो उसको जानने के लिए हम शुरू करते हैं असम से। कहां से शुरू करते हैं? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ पर सबसे पुराना तेल शोध संस्थान है। क्या नाम है? डिगबोई। असम के विषय में और बता दे, असम की सबसे चौड़ी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्रा है। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक नदी द्वीप बनता है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, असम से यहाँ पूछता है आपसे कि असम में यह पूछेगा कि मतलब कोई व्यक्ति वहां जा रहा है, वहां पर 10 से 12 फीट ऊंचे घर का निर्माण किया गया है जो टोटल बांस से है। वह स्थान कहां पर है? तो यहाँ पर जो घर बने हैं बांस से बने हैं, मजबूत लकड़ी एवं बांस से बने हैं, जो कि कितने 10 फीट ऊंचे जमीन से 10 फीट ऊंचे बनाए गए हैं। ऐसा क्षेत्र कहां पर? असम में। ये ऐसा बनाने का सबसे कारण क्या है? असम के आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक बारिश होती है जो पानी नीचे लग जाता है। इस कारण से ऊंचाई पर यह घर बनाया गया है। ध्यान रखिए। इसके बाद असम के बाद आपको लेके चलते हैं अगला, मनाली। कहां पर? मनाली। कुल्लू मनाली घूमने के लिए लोग गए भी होंगे, हो सकता है आप में भी कोई गया हो। तो कुल्लू मनाली कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पूरा हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पर टोटल बर्फबारी होती रहती है, बहुत ठंडा क्षेत्र है। तो यहाँ के लोग किस प्रकार के घरों का निर्माण करते हैं? यहाँ के जो घर बनाते हैं पत्थर एवं लकड़ी के घर बनाते हैं। पत्थर एवं लकड़ी से निर्मित करते हैं। पूरा बर्फीली एरिया है। ध्यान रखिए, पूछता किससे निर्मित है? बर्फ एवं लकड़ी से। तो यहीं पर एक डलहौजी स्थान है जो कि डलहौजी नामक व्यक्ति द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद लेह के विषय में समझते हैं। लेह में किस तरह के घर? लेह में घर या लद्दाख में? लेह लद्दाख किस प्रकार घर है? या ध्यान रखिए, लेह पे यहाँ दिया है स्किप्टो पुल कहां पर है? तो आपसे पूछेगा तो आप उत्तर दे सकते हैं कहां पर? लद्दाख में। यहाँ के घरों के विषय में समझते हैं जो कि बहुत हाईलाइट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ पर दिया है मकान के निचले मंजिल में खिड़की होती है, खिड़की नहीं होती है। सॉरी, यहाँ पर गलती से हम बोल दिए। कई मंजिला मकान होता है, उसके जो लास्ट वाला मंजिल होता है उसमें खिड़की नहीं होती है। कहां पर? किस घर में? लद्दाख के घर में। दूसरा पॉइंट करा है लद्दाख मतलब छत मजबूती के लिए मोटी, यानी छत को मजबूत के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मोटी मोटी लकड़ियां। जाके हो सकता है आपके अपने बुजुर्गों से घर में जो रहे होंगे उनसे भी पूछेंगे। जो छत का पहले निर्माण होता था, जहां हम लोग के मिट्टी घर बनते हैं, उसमें मोटी मोटी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर आज भी प्रयोग होते हैं। छत समतल होती है, एकदम छत लेवल में बनाया जाता है। इसके बाद छत पर गर्मियों में सब्जी सुखाई जाती है। क्या अजीब है, गर्मियों में सब्जी सुखाई जाती है। सर्दी में लोग नीचे वाले मंजिल रहते हैं। कारण है कि हिमालयी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए नीचे लोग रहते हैं ताकि अपने आप को थोड़ा गर्मी प्रदान कर सके। इसके बाद जान लिए, आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के मकान के विषय में थोड़ा समझ लीजिए, बहुत अच्छा मकान है। जम्मू कश्मीर के मकान के विषय में जान लीजिए। जम्मू कश्मीर का मकान एक आ रहा है, यह मकान शिकारा घूमने के लिए, यानी पूछेगा तैरता हुआ मकान किस राज्य से संबंधित है? तो तैरता हुआ मकान किससे? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। यानी एक प्रकार की नाव है, नाव पर घर का निर्माण किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। देखो यहाँ पे लिखा गया है
मतलब शिकारा घूमने हेतु, यात्री हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यानी उस पर लोग घूमते हैं और साथ साथ उसका लुत्फ भी लेते हैं। हाउस बोट, वो जो घर होती है उसको हाउस बोट कहते हैं। उस बोट की अगर लंबाई पूछेगा तो कुल मिलाकर 80 फीट, काफी बड़ी होती है, 80 फीट लंबाई होती है। और इसके बाद कहेगा इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 9 फीट यह चौड़ी भी होती है, काफी बड़ी होती है। इसके बाद कह रहा है यह वाटर घर, यह यानी वाटर घर यानी बोट जो है ये तैरता हुआ घर है, यानी कैसा है, तैरता हुआ घर है। पूछेगा भारत के किस राज्य में तैरता हुआ घर पाया जाता है, यह तैरते हुई बोट पाई जाती है, कौन सा राज्य होगा, जम्मू कश्मीर। सीटें रखते 100% पूछेगा। इसके बाद कह रहा है इसकी खिड़की बाहर की ओर उभरी होती है। अभी देखिए कुछ लोग खिड़की बनवाते हैं, कुछ लोग अंदर की तरफ सपाट करते हैं, कुछ लोग फैशन के तौर पर बाहर की तरफ निकालते हैं, उसी तरीके से जहां पर उभरी हुई होती है। इसके बाद कहा डल झील और क्या कह रहा है, डल झील और झेलम नदी का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है आपका, जम्मू कश्मीर पे। डल झील और झेलम नदी का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से। इसके बाद राजस्थान के घरों को भी समझा लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बारिश कम, राजस्थान में बारिश कम होती है, जहां पर बारिश कम होगी तो वहां पर गर्मी अधिक मात्रा में होगी, वहां पर संबंध किसका है, राजस्थान से। इसके बाद कह रहा है घर मिट्टी से निर्मित होते हैं। राजस्थान के घर किससे निर्मित होते हैं, मिट्टी से निर्मित होते हैं। दीवारें अधिक मोटी होती हैं, कैसी होती हैं, अधिक मोटी होती है। कहाँ की दीवारें, राजस्थान की दीवारें। इसके बाद छत कटीली झाड़ियों से बने होते हैं, छत कटीली झाड़ियों से बने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले कई सेटों में, ध्यान रखिए ये अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए इसके विषय में कुछ अन्य तथ्यों की या इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों के विषय में आपको बता देना चाहते हैं, जो कि पिछले कई सेटों में पूछा जा चुका है और आने वाले सेटों में पूछे जाने की संभावना है। एक पूछेगा बकर वाले के मकान। बकर वाले वो चीज होते हैं जो बकरी को चराते हैं, जो बकरी को चराते हैं, उनके मकान की बात करा है। ये लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, किसके घर में, लकड़ी व मिट्टी के घर में रहते हैं और क्या करते हैं, बकरी चराते हैं, ध्यान रखिए। इसके बाद आपसे अन्य क्वेश्चन पूछेगा आंध्र प्रदेश में आत्रेयपुर गांव किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। और अन्य कुछ तथ्यात्मक जानकारी ले लीजिए। घर में देखिए लेप लगाया जाता है गोबर का, पूछता है किस लिए लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि उस क्षेत्र में जहां पर गोबर लगाया जाता है उस पर वहां की मिट्टी में कीड़े नहीं आते हैं, इसलिए लगाया जाता है। अगला कह रहा है सोहाना गांव हरियाणा में, जबकि दिल्ली के पास में कौन सा है, दिल्ली के पास में गुड़गांव स्थित है। इसके बाद डेरा गाजी खान कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इसके बाद बर्फ में कौन रहता है, इग्लू रहता है, एकदम हाईलाइट क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लीजिए। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट कह रहा है रोनाल्ड रास कौन सा कह रहा है, रोनाल्ड रास सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया की खोज की है। किसकी खोज की है, मलेरिया की खोज की है, कौन की है, रोनाल्ड रास। कहां पर, सिकंदराबाद में। इसके बाद दस्त में नमक और चीनी का घोल दिया जाता है, नमक और चीनी का घोल दिया जाता है ताकि ग्लूकोज तुरंत बन जाए। दिन में जगने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं और रात में, जबकि रात में जगने वाले जानवर हर चीज कैसा देखते हैं, काला और सफेद रूप में देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अबू धाबी में केवल कैसे वृक्ष मिलते हैं, सिर्फ खजूर के वृक्ष मिलते हैं, क्योंकि वहां की जलवायु के अनुसार सिर्फ वही वृक्ष सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद कह रहा है कुत्ता अपने मलमूत्र द्वारा क्या करता है, अपना क्षेत्र पहचान लेता है। इसके बाद कह रहा है अगला, पूरे परेड में कुल 36 निर्देश होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है अबू धाबी की भाषा क्या है, अबू धाबी की भाषा आपकी अरबी, जबकि मुद्रा क्या है, दिरहम है। ध्यान रखिए चूहे और गिलहरी दो ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ध्यान रखिए, सॉरी बच्चे कह रहे हैं, स्तनधारी होते हैं जो कुछ छोटे होने के रेप्टाइल प्रजाति, गलती से बोलते हैं, ये क्या करते हैं, स्तनधारी होते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा वर्धा कहां पर है, गुजरात में। वानग्राम कहां पर है, गुजरात में। इसके बाद पूछेगा मराठा की भाषा क्या है, महाराष्ट्र की भाषा क्या है, मराठी। और आपसे पूछेगा क्या नाम, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी। कौन सी दोस्तों, कोंकणी। कर्नाटक कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। कौन सी भाषा, कन्नड़। दिल्ली में किस तरह के मकान पाए जाते हैं, दिल्ली में आपको पता है ये डेवलप है, शहर है, ऊंची ऊंची इमारतें देखने को आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगले वीडियो में कुछ और तथ्यात्मक जानकारी रुचिकर देंगे जो कि परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। वीडियो किसी पर रोकना पड़ेगा क्योंकि
ज्यादा बड़ा वीडियो बना देंगे तो मजा आपको पढ़ने में नहीं आएगा, न कि आपको तैयारी करने में भी मजा आएगा। छोटे छोटे वीडियो पढ़ते रहिए, अपनी रुचियां बरकरार रखिए। वीडियो किसी पर रोकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।